हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पे। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए अध्ययन 1। स्टूडेंट, इसमें आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए गए हैं और साथ ही क्वेश्चंस के आंसर में आपको बताएंगे। स्टूडेंट, अध्याय 1 आपका संसाधन यहाँ पे नाम दिया गया है स्टूडेंट, और इसमें क्वेश्चंस आंसर आपको इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अच्छी तरह ज़रूर देखें। संसाधन अध्याय 1, पहला प्रश्न देखेंगे हम स्टूडेंट इसका। तो पहला प्रश्न आपको क्या दिया गया है, संसाधन की परिभाषा लिखिए। स्टूडेंट, इसमें आपको उत्तर यहाँ पे नीचे दिया गया है, संसाधन की परिभाषा लिखिए, आपका पहला प्रश्न है। इसका उत्तर देखेंगे हम। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वहाँ संसाधन कहलाता है। स्टूडेंट, क्या है इसका मीन्स, पूरा यहाँ पे आपको दिया गया है कि प्रत्येक वो वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है संसाधन कहलाता है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ये आपका आंसर दिया गया स्टूडेंट। इसी के बाद हम सेकंड क्वेश्चन का देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, पेटेंट किसे कहते हैं। तो इसका आंसर भी आप देख लीजिए, यहाँ लिखा है आपका, पेटेंट का तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार से है। ये आपका पूरा यहाँ पे पेटेंट का मीन्स जो है वो लिखा है स्टूडेंट। इसी के बाद तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। स्टूडेंट, इसमें आपको यहाँ पे चित्र द्वारा बताया गया है, एक बार आप देख लीजिए अच्छी से। यहाँ पे आपको संसाधन लिखा है, इसी के नीचे आपको प्राकृतिक और मानव निर्मित लिखा है। तो दो तरह के होते हैं, तो क्या, एक प्राकृतिक होते हैं, एक मानव निर्मित संसाधन। तो इसके बाद हमारा क्या है, प्राकृतिक में क्या होगा आपका, तो प्राकृतिक में होगा आपका जल, मृदा और खनिज। इसी के बाद मानव निर्मित क्या होगा, सड़क, पुल और मशीन। ये आपके मानव निर्माण के होंगे, और ये प्राकृतिक के जल, मृदा, खनिज होंगे। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चौथा, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन में कोई 3 अंतर लिखिए। तो स्टूडेंट, इसका आंसर आप देख लीजिए। तो नवीकरणीय में क्या लिखा है आपका, पहले में शीघ्रता से नवीकृत, और दूसरे में आपका लिखा सीमित भंडार, दूसरे में आपका लिखा कुछ असीमित होते हैं, उदाहरण के लिए सौर और पवन ऊर्जा। इसी के बाद दूसरे में आपको क्या लिखा है, पुनः पूरित होने से हजारों वर्ष लग जाते हैं, जिसमें उदाहरण क्या है, कोयला आदि। ये आपका अनवीकरणीय है और ये नवीकरणीय है, जिसमें आपको दोनों में 3-3 अंतर आपको दिए गए हैं। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया स्टूडेंट, 5वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विभिन्न संसाधनों के उदाहरण को तालिका में लिखिए। लोहा, अयस्क, मनोरम दृश्य, कृषि भूमि, कोयला, लोकगीत, दादी माँ के घरेलू नुस्खे आदि आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जिसको हमने यहाँ पे चित्र में दर्शाया है। जैसे कि वाणिज्य मूल्य है, तो वाणिज्य मूल्य नहीं है, तो इसमें आपको लिखना है। तो वाणिज्य मूल्य क्या क्या है, लोहा, अयस्क, कोयला, कृषि भूमि आदि। और मतलब वाणिज्य नहीं है तो वो क्या है, मनोरम हृदय, दादी माँ के घरेलू नुस्खे, लोकगीत। यहाँ आपके वाणिज्य नहीं है और ये वाणिज्य है। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्या है, छठा क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण आसमान क्यों है। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। यह आपका पूरा छठा क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ दिया गया स्टूडेंट। इसी के बाद हम 7वां क्वेश्चन देखेंगे। कोई 5 मानव निर्मित संसाधनों के नाम लिखिए। स्टूडेंट, जो मानव निर्मित हैं उनके यहाँ पे नाम लिखना है। तो पहला क्या आपका प्लास्टिक, दूसरा आपका सोडा, तीसरा रबड़, चौथा है आपका प्रौद्योगिक और 5वां आपका इलेक्ट्रिसिटी। यह आपका पूरा जो मानव निर्मित है उन संसाधनों के यहाँ पे नाम आपको दिए गए स्टूडेंट। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए आप, मानव संसाधन से क्या तात्पर्य, इसे किस प्रकार मूल्यवान बनाया जा सकता है। स्टूडेंट, इसके आंसर आप देख लीजिए। लोक और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्राकृतिक का सबसे अच्छा प्रयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य का विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। शिक्षा और स्वस्थ लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने के मदद करते हैं। ये आपका 8वां क्वेश्चन का आंसर आपको पूरा दिया है स्टूडेंट। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हमारा 9वां क्वेश्चन है, संसाधनों को हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं, कोई 4 उपाय बताइए। तो 4 उपाय देख लीजिए, संसाधन को हम निम्नानुसार संरक्षित कर सकते हैं। पहला क्या आपका पुनः उपयोग, पुनः चक्र, तीसरा आपका क्रम उपयोग, और चौथा है आपका पुनः प्राप्त करिए। ये आपका 9वां क्वेश्चन का, जो कि आपको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, तो ये आपको पूरा बताया है। इसी के बाद हमारा 10वां क्वेश्चन दिया गया है, सतत पोषणीय विकास के 4 सिद्धांत लिखिए। स्टूडेंट, इसका आप आंसर देख लीजिए सतत पोषणीय का। पहला में आपका क्या, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, दूसरा आपका मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, तीसरा आपका पृथ्वी के जीवन शक्ति की विविधता को संरक्षण करना, चौथा है आपका प्राकृतिक संसाधनों को हाथ से कम करना। यह आपका पूरा यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन के साथ आंसर दिया था, जो कि आपका संसाधन अध्याय 1 का पूरा आंसर यहाँ पे आपको बताया था। पूरा पार्ट आपको यहाँ पे अध्याय 1 संसाधन का आंसर दिए गए स्टूडेंट।